हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तुलसीदास एडुसर यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के इतिहास के चैप्टर 2 साम्यवाद और रूस के क्रांति के सभी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कस करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर आप इस साल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर इस साल आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अधिकतर इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इतिहास के चैप्टर 2 साम्यवाद और रूस की क्रांति। तो पहला जो प्रश्न है आपके सामने है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं फ्रेंड, ऑप्शन ए होगा लेनिन ने। तो लेनिन ने ही अप्रैल थीसिस तैयार किया था, आप इसे याद रखिएगा। और यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह पिछले वर्ष जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, आप इसे याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, यानी प्रथम इंटरनेशनल की बैठक किस देश में हुई थी, आपको से पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी होगा लंदन में। तो प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई थी वो लंदन में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं फ्रेंड, ऑप्शन बी होगा नवंबर 1917। तो बोल्शेविक जो क्रांति 1917 में हुई थी, आप इसे याद रखिएगा। और यह भी प्रश्न जो है पिछले वर्ष जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट सवाल को। और आपका प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? यानी 1917 के जो रूसी क्रांति हुआ था और उस समय जार का शासक कौन था, आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी होगा निकोलस द्वितीय, है ना। निकोलस जो द्वितीय हैं 1917 की रूसी क्रांति के समय उस समय जार का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, माँ उपन्यास के लेखक थे, यानी माँ जो एक उपन्यास है और उस उपन्यास के लेखक कौन थे, आपसे पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा गोर्की। ठीक है, तो गोर्की जो है माँ उपन्यास के लेखक थे। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की जो पहली रूसी क्रांति हुआ था और उस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन ए होगा फरवरी की क्रांति। तो 1917 की जो पहली रूसी क्रांति हुआ था और उस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो यह फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? यानी रूस में जार का क्या अर्थ होता है? और यह जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी होगा रूस का सम्राट। ठीक है, तो रूस के सम्राट को ही जार कहा जाता था, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अभी प्रश्न करवाए थे, यह जाना जाता है फरवरी की क्रांति। देखते हैं फिर नेक्स्ट सवाल को। और आपका प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है, तो 1917 की जो रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय के कारण था। नेक्स्ट प्रश्न है, लेनिन ने वेस्ट लिटोवस्क की संधि, लेनिन ने वेस्ट लिटोवस्क की संधि यानी 1918 किस राष्ट्र के साथ की? तो वेस्ट लिटोवस्क की जो संधि किए थे लेनिन, वो किस राष्ट्र के साथ किया था, और आपको बताना है। और यह जो किया गया था 1918 ईस्वी में किया गया था और यह किस देश के साथ किया था? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी होगा जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वार एंड पीस। ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है, आपको बताना है। और यह जो प्रश्न है
आपके पिछले वर्ष जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, वार एंड जो फिश हैं पीस हैं किसकी रचना है, यानी वार एंड पीस किसकी रचना है आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी होगा टॉल्स्टॉय। ठीक है, तो वार एंड पीस की जो रचना है वो किसकी है, टॉल्स्टॉय की है। नेक्स्ट प्रश्न है चेका क्या था, यानी आपसे पूछा है कि चेका क्या था। ऑप्शन है सेना की टुकड़ी, ऑप्शन बी है पुलिस दस्ता, ऑप्शन सी है पादरी वर्ग, ऑप्शन डी है श्रमिक वर्ग, यानी चेका क्या था आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी होगा पुलिस दस्ता। ठीक है, तो पुलिस दस्ता को ही हम लोग यानी उस समय जो है चेका कहा जाता था। तो चेका क्या है, पुलिस दस्ता है, आप इसे याद रखिएगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को। और आपका प्रश्न है विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दो फ्रेंड, ऑप्शन ए होगा रूस में। तो विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो यह रूस में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल जो मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो यह प्रश्न जो है भी बहुत इम्पोर्टेंट है और यह भी जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न है रूस में नई आर्थिक नीति यानी NEP की शुरुआत किसने की। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा लेनिन ने। तो रूस में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुआ था और यह शुरुआत किसने किया था, तो यह लेनिन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न आपके सामने है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं फ्रेंड, ऑप्शन डी होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लाल सेना का गठन किया था, यानी लाल सेना का गठन किसने किया था आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी होगा ट्राटस्की। ठीक है, ट्राटस्की जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो लाल सेना का गठन किया था तो ट्राटस्की ने किया था और यह प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, यानी प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई। तो यह जो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा लंदन में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और आपका प्रश्न है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो साम्यवादी शासन का जो प्रयोग किया गया था तो पहले किस देश में किया गया था आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा रूस में। ठीक है, अगला प्रश्न है नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं फ्रेंड, ऑप्शन सी होगा लेनिन। नेक्स्ट प्रश्न है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। तो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा लेनिन ने। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, यह लेनिन ने किया था। फ्रेंड मैंने इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इसे याद रखिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं और क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।